हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा एंड आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट। आजकल यदि हर घर में देखा जाए तो कोई न कोई एक फैमिली मेम्बर को किडनी स्टोन होता ही होता है। एक तो लोगों में जो फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं, जिसमें कि लोग शुगरी और सॉल्टी खाना ज़्यादा खाते हैं, साथ में पानी बहुत कम पी रहे हैं और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों में भी ये जो किडनी स्टोन्स की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो अब पता करते हैं कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं किडनी स्टोन्स के और कौन कौन से लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। किडनी स्टोन्स के जो टाइप्स हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, स्ट्रोवाइट स्टोन है और सिस्टीन स्टोन है। जनरली ये उन लोगों में पाए जाते हैं जो कि सॉल्टी और शुगरी फूड बहुत लेते हैं, पानी कम पीते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें कि यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनमें पाई जाती है। जो लोग बहुत कम बार पेशाब करने जाते हैं, ऐसे लोगों में भी जो यूरिनरी स्टेसिस की वजह से किडनी स्टोन्स ज़्यादा पाई जाती है। कुछ लोगों की जो फूड हैबिट्स में टोमेटो बहुत होता है, टमाटर बहुत लेते हैं और चॉकलेट बहुत लेते हैं और पालक बहुत लेते हैं, ऐसे लोगों में भी किडनी स्टोन्स की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी होती है जिनमें कि उन लोगों को किडनी स्टोन्स की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब यदि कैसे पता करें कि किडनी स्टोन्स है, जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, तो जब कोई टेस्ट हो रहा होता है उसके बाद ही उनका पता चलता है कि वो किडनी स्टोन है उनके अंदर। कुछ लोगों में पेट में दर्द होता है और वो दर्द पीठ की तरफ जाता है। कुछ लोगों में ये जो लोइंस मतलब फ्लैंक्स हैं, किनारे किनारे दर्द होते हैं। कुछ लोगों में ग्रोइन पेशाब करने के एरिया की तरफ दर्द होता है। तो ये दर्द के अलग अलग पोजीशन हैं और ये पोजीशन डिसाइड होते हैं कि जो स्टोन का पोजीशन क्या है। पहले हमारा किडनी है, किडनी के नीचे यूरेटर है, यूरेटर के नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और उसके बाद यूरेथ्रा है। इन अलग अलग जगहों पे जैसे जैसे किडनी का जो पोजीशन होता है उस हिसाब से दर्द होता है। कुछ लोगों में तो डायरेक्ट पैर में सूजन आने लगता है, किडनी फेल होने लगता है, उस समय ही पता चलता है कि उन्हें किडनी स्टोन्स हैं। अब वो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस है? इन्वेस्टिगेशंस में जनरली जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन के लेवल से पता चलता है कि किडनी का लेवल ख़राब हो रहा है या सही कितना ख़राब हो रहा है। साथ में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में स्टोन्स का पता चलता है। कितनी बार जो रेडियो ओपेक पत्थरी होता है वो एक्सरे किडनी यूरेटर ब्लैडर से ही डिटेक्ट हो पाता है। उसके बाद सीटी स्कैन एब्डोमेन और इंट्रावीनस यूरोग्राम से पता करते हैं कि किडनी के किस जगह पे पथरी है और किडनी का फंक्शन अब कैसा है। एक बार जब ये सब पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या है। ट्रीटमेंट में यदि 8 मिलीमीटर से बड़ा पथरी है तो ऐसे में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन में यदि पथरी ऊपर की तरफ ही है तो शॉकवेव लिथोट्रिप्सी और जो लिथोट्रिप्सी है, इससे ये पथरी हटाया जाता है। यदि पथरी का लेवल थोड़ा और नीचे है तो यूआरएस के तो यूरेट्रोलिथोट्रिप्सी के थ्रू ये जो पथरी है उसको पहले तोड़ा जाता है और उसके बाद फिर उसको डॉर्मिया बास्केट में डालकर उसको धीरे धीरे पेशाब की नली के थ्रू बाहर किया जाता है। फिर उस जिस जगह पे पथरी रहती है वहाँ पे स्टेंट डाल दिया जाता है और उस स्टेंट से रास्ता थोड़ा चौड़ा हो जाता है और उसे फिर 14 दिनों के बाद उस स्टेंट को भी निकाल दिया जाता है। तो ये मोडेलिटी थी ट्रीटमेंट की। ये जो लेज़र और दूरबीन के माध्यम से ये ऑपरेशन होते हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं और मरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होता है और मरीज़ ऑपरेशन के दूसरे दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो ये जो किडनी स्टोन्स हैं इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट जानना और किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए वो भी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।